हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कविता वह जन्मभूमि मेरी जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है उसका सारांश, उसका केंद्रीय भाव और उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले सारांश के प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए भारत भूमि की महिमा का गुणगान किया है। भारत के उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय, उसके दक्षिण में चरण पखारता समुद्र है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे देश को हरियाली और समृद्धि प्रदान करती है। ऊंची पहाड़ियों से झरते झरने, आम के वृक्षों पर कूकती कोयल, अनेक वर्ण के पक्षी और मंद मंद बहता शीतल और सुगंधित पवन हमारी भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हमारा देश उन वीरों की भूमि है जिनकी रग रग में वीरता, शौर्य, धर्म, दया, धैर्य, सहानुभूति और मानवता जैसे गुण मौजूद है। यहाँ राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया और इस भूमि का मान बढ़ाया। इसी कारण कवि ने इस भूमि को धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर संबोधित किया है। कवि को गर्व है कि उन्होंने इस देश में जन्म लिया और भारत भूमि उनकी मातृभूमि है। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण एक मनोहारी रचना है। इस कविता द्वारा कवि हमें भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य और गौरवशाली अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण कर उनके आदर्शों को अपनाएं। श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चले। बुद्ध द्वारा दिया गया दया का संदेश जो है उसको ग्रहण करे और अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाए। अब उद्देश्य। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसकी महानता का उल्लेख करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। हिमालय के समान उच्च विचार तथा समुद्र की तरह तरल प्रेमपूर्ण व्यवहार का वर्णन करना ही कविता का उद्देश्य है। भारत में पशु पक्षी सभी आनंदित रहते हैं। नदियों की धारा अविरल गति से बहती रहती है जो कर्म का संदेश देती है। आम यहाँ का मुख्य फल है। इस देश में पुरुषोत्तम राम तथा साध्वी सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग तथा बुद्ध के ज्ञान ने इस देश को महिमाशाली बनाया है। ये बताना ही कवि का उद्देश्य है जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। थैंक यू बच्चों। हैव अ गुड डे।